नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने यह बात सुनी है कि माता सीता रावण की पुत्री थी? आखिर मंदोदरी स्वयं ही कैसे हुई गर्भवती? क्या सच में ही कभी माता सीता का अपहरण नहीं हुआ था? आखिर क्यों देनी पड़ी माता सीता को अग्नि परीक्षा? आखिर क्यों भोलेनाथ का भक्त रावण उन्हीं के धनुष को नहीं उठा पाया? आखिर किसकी बेटी है माता सीता, राजा जनक की या रावण की? दोस्तों, महाभारत के बाद दूसरी महाकाव्य रामायण है, जिसमें लक्ष्मण, राम तथा माता सीता जैसे पात्र हैं। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है। भगवान विष्णु और भोलेनाथ में युद्ध हुआ था। वे दोनों देखना चाहते थे कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। विष्णु भगवान ने अहंकार में आकर शिवजी पर बाण चला दिया, लेकिन भोलेनाथ ने विष्णु जी का सम्मान करते हुए उनके धनुष को तोड़ा और विष्णु जी का सम्मान करते हुए आप हरि हैं और आप ही सर्वशक्तिमान हैं। शिव जी ने अपना जो धनुष गिराया था वह धनुष मिथिला में जाकर गिरा। मिथिला यानी कि जहां पर राजा जनक का राजपाट हुआ करता था। दोस्तों, कहा जाता है कि यह धनुष इतना भारी था कि इसे उठाने के लिए 500 क्षत्रिय लगते थे। तब इस धनुष को यहाँ से वहां उठाकर ले जाया जाता था। दोस्तों, एक दिन माता सीता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उन्हें पेड़ पर एक फूल दिखाई दिया। उन्होंने नीचे पड़े हुए जमीन के फूल को उठा तो लिए, लेकिन पेड़ पे लगे हुए फूल भी उन्हें चाहिए थे। इसलिए वो महल में गए और भगवान शिव के इतने भारी धनुष को उन्होंने उठा लिया। उस समय माता सीता सिर्फ 6 साल की ही थी। यह दृश्य देखकर राजा जनक समझ गए कि यह कन्या कोई मामूली कन्या नहीं है। इसलिए माता सीता जब विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने स्वयंवर में माता सीता से विवाह करने के लिए यह घोषणा की कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और उन्होंने एक स्वयंवर को आयोजित किया, जिसमें दूर दूर के राजा महाराजा भी आए। और उस स्वयंवर में भगवान राम, लक्ष्मण और लंका का राजा रावण भी आया था। जब स्वयंवर में रावण धनुष को उठाने के लिए पूरी जोर लगाया, तो भगवान भोलेनाथ उस धनुष पर जाकर बैठ गए, जिससे वह रावण धनुष को नहीं उठा पाया। लेकिन भगवान श्री राम ने एक ही झटके में उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया और माता सीता से विवाह कर लिया। फिर माता सीता से विवाह करने के कुछ समय बाद भी माता सीता प्रभु श्री राम के साथ महल में रहे थे। लेकिन फिर उन्हें 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा, जहां माता सीता और लक्ष्मण भी प्रभु श्री राम के साथ शामिल थे। उन्होंने जंगल में एक कुटिया बनाई और वहीं पर उन्होंने वनवास काटने शुरू कर दिए। तभी सुपर्णखा, जो रावण की बहन थी, उसकी नजर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी। वो राम जी के पास जाकर शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन राम जी मना कर देते हैं। फिर वह लक्ष्मण के पास जाती है और शादी का प्रस्ताव रखती है। तब लक्ष्मण जी शादी का प्रस्ताव इनकार करते हुए उसे भला बुरा कहते हैं। लक्ष्मण से नाराज होकर सुपर्णखा माता सीता पर आक्रमण करने लगती है। इसके बाद लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी। अपनी बहन का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि माता सीता का कभी अपहरण हुआ ही नहीं था। दरअसल रावण जब माता सीता का अपहरण करने आ रहा था,
तभी यह बात प्रभु श्री राम को पहले से ही मालूम हो गई थी। इसीलिए प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि हे सीते, अब मैं नर लीला करूंगा। हे सीते, जब तक मैं राक्षसों का विनाश नहीं करूंगा तब तक आप इसी अग्नि में रहेंगे। यानी कि प्रभु श्री राम माता सीता को अग्निदेव के पास सौंप कर चले गए और उसी समय माता सीता की जगह उनकी परछाई प्रकट हुई, जिसे माया सीता भी कहते हैं। माया सीता को लंका का रावण उन्हें अपहरण करके ले गया और उन्हें वहां पर ले जाकर कभी भी हाथ नहीं लगाया। अगर आप सोचते हैं कि रावण एक सभ्य और संस्कारी व्यक्ति था, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह तो एक श्राप का नतीजा था। दरअसल दोस्तों, रामायण में यह बताया गया है कि जब ब्रह्मा से रावण ने वरदान प्राप्त कर लिया तो वो अहंकारी बन गया। इसी अहंकार में वह तीनों लोगों को जीतने के लिए निकल गया। इस दरमियान रावण इतना लालची और बुरी नजर वाला हो गया कि पराई स्त्री पर नजर डालना जैसे उसकी आदत से बन गई थी। उसी दौरान रावण की नजर एक रंभा नाम की स्त्री पर पड़ी, जो बेहद सुंदर थी। रावण रंभा की सुंदरता पर बेहद मोहित हो गया। रावण ने रंभा के मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी, जो कि रंभा का विवाह नल कुबेर के साथ होने वाला था। नल कुबेर कुबेर के बेटे थे और कुबेर रावण का भाई था। इस प्रकार रंभा रावण की होने वाली बहू थी। जब यह बात नल कुबेर तक पहुंची तब उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी समय उन्होंने रावण को श्राप दिया, अगर तुम भविष्य में किसी भी स्त्री के मर्जी के बिना उसके शरीर में हाथ लगाओगे तो वहीं पर तुम्हारा मस्तक फटकर। इसीलिए रावण ने माता सीता को कभी हाथ नहीं लगाया। रावण ने माया सीता को मनाने के लिए और उनकी जिद को छोड़ने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन माया सीता तो हर समय प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबी रहती थी। अब आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि जब प्रभु श्री राम को यह बात पता था कि रावण माता सीता का हरण करने वाला था, तो उन्होंने माया सीता की लीला क्यों रची? उसी समय उन्होंने रावण का वध क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। माता सीता का रावण की पुत्री होने का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अलावा भी रामायण है। रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, जो दूसरी रामायण है, जिसे अद्भुत रामायण भी कहा जाता है। कंबल रामायण और वेद व्यास जी की आध्यात्मिक रामायण। और यहाँ हमें अद्भुत रामायण में माता सीता के रावण की पुत्री होने का जिक्र मिलता है। दरअसल रावण तीनों लोकों पर अपना राज्य जमाना चाहता था। वह सर्वशक्तिमान होना चाहता था ताकि पूरे संसार में उत्पात मचा सके। इसीलिए रावण ने एक बार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण से वरदान मांगने को कहा। यहाँ पर रावण ने मौके पर चौका मारा और ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लिया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांगो। लेकिन रावण कुछ और मांगने के लिए तैयार ही नहीं था। वह अजर अमर होना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए रावण ने कहा, ठीक है, अगर मेरे ही हृदय में मेरी पुत्री के लिए विवाह की मनसा उत्पन्न हो तो मेरी ही बेटी मेरी मौत का कारण बने। अब यहाँ पर रावण चालाकी दिखा रहा था, क्योंकि उसकी कोई बेटी ही नहीं थी।
लेकिन ब्रह्मा जी तो सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने यह वरदान उसको दे दिया। और रावण घमंड में आ गया क्योंकि उसकी कोई बेटी ही नहीं थी। इसीलिए रावण सर्वशक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसे यह भी डर था कि ऋषि मुनि साधु संत जो दिन रात तपस्या करते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं, तो कहीं वह मुझसे भी शक्तिशाली हो गए तो मुझे कौन पूछेगा। इसीलिए वह एक दिन यह करने की सोची और वह इसीलिए ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचा और सभी ऋषि मुनियों की हत्या करके उनके खूनों को इकट्ठा किया। ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा करते हुए रावण ऋषसमद एक तपस्वी था जिसके पास वह जा पहुंचा। उसने तपस्या से माँ लक्ष्मी को खुश किया था। ऋषसमझ वह माँ लक्ष्मी की जैसी एक पुत्री चाहता था। ऋषि ने रावण को एक मटकी दी और रावण ने सभी ऋषियों मुनियों के खूनों को उस घड़े में डाल दिया और घड़े में खून को इकट्ठा करके रावण अपने महल ले गया और महल में ले जाकर उस घड़े को छिपा दिया। और एक दिन रावण की पत्नी मंदोदरी की इस घड़े पर नजर गई। अब घड़े को देखकर मंदोदरी घड़े में क्या है यह जानने के लिए व्याकुल हो गई। तो रावण ने उन्हें बताया कि इसमें बहुत ही खतरनाक विष है। एक दिन मंदोदरी किसी बात से बहुत ही परेशान हुई और इस घड़े में रखे विष को पी ली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह दंग रह गई क्योंकि उस विष को पीकर उसे मर जाना था, लेकिन वह गर्भवती हो गई। तब मंदोदरी बहुत ही परेशान हो गई कि रावण को जब यह बात जब पता चलेगा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई है तो रावण उसका न जाने क्या हाल करेगा। कुछ महीनों बाद जब मंदोदरी के गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया तो मंदोदरी ने रावण की डर से उसे एक दूसरे राज्य में जमीन में गड़वा दिया। अब यह राज्य कोई और नहीं जनकपुरी ही था। लेकिन यह कन्या राजा जनक तक कैसे पहुंची तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसके पीछे भी एक कहानी है। दोस्तों, मिथिला में बहुत ही समय तक बारिश नहीं हुई थी। चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ा था। सभी राज्य के किसान पूरे व्याकुल थे। चारों तरफ भूखमरी ही भूखमरी छा गई थी। इसलिए वह राजा जनक के पास पहुंचे। राजा जनक ने अपनी प्रजा के कहने पर एक यज्ञ का आयोजन किया और सोने का हल लेकर खेत में पहुंचे ताकि उसको जोतकर भगवान को खुश करें और बारिश हो। अब राजा जनक खेत को जोतने लगे। कुछ दूर जाकर हल जमीन में अटक गया और राजा जनक सोचने लगे कि हल क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। इसीलिए राजा जनक ने कुछ सैनिकों को वहां पर जमीन खोदने के लिए लगा दिया। दोस्तों, वहां पर सोने चांदी का कोई खजाना नहीं, एक बक्सा निकला। जब इस बक्से को खोला गया तो राजा जनक और उनकी पत्नी हैरान ही हो गए क्योंकि इसमें एक प्यारी सी कन्या थी। क्योंकि राजा जनक की कोई कन्या नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस कन्या को पालने का विचार किया और उस कन्या का नाम दिया सीता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि माता सीता जनक की पुत्री हुई या रावण की? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।